अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले यहूदी आलिम थे और बाद में मुसलमान हो गए थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे, क्या आपने ख्वाब में कुछ देखा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा दिए और इस सवाल का सबब दरियाफ्त किया। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, हमारी किताबों में जिक्र है कि इस उम्मत में एक ऐसा शख्स होगा जिसे ख्वाबों के जरिए उम्मत के मामलात के लिए रहनुमाई फराहम की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से जब भी कोई जुमला निकलता कि मेरा गुमान इस तरह है, तो वो गुमान सच साबित हो जाता। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़या है कि एक गैर मामूली शक्ल व शबाहत का आदमी आपके करीब से गुजरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देख कर फरमाया, मेरे ख्याल में ये शख्स दौरे जाहिलियत में काहिन था, उसे मेरे पास लाओ। जब उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया गया तो आपने उससे अपने ख्याल की तस्दीक चाही। वो कहने लगा, मैंने आज तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा जो किसी मुसलमान को पेश आया हो। ये कहकर उसने बात छुपा ली, वाज़ह नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, मुझे सही सही बात बताओ। वो कहने लगा, मैं ज़माने जाहिलियत में काहिन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें कोई अजीब और अनोखी बात बताओ जिसकी खबर तुम्हें तुम्हारे जिन्न ने दी हो। वो कहने लगा, मैं एक दिन बाजार में जा रहा था कि मेरा मुवक्किल जिन घबराया हुआ मेरे पास आया। उसने कहा, आपको खबर है कि जिन्नात एक इनकलाब आने के बाद निहायत खौफज़दा और नाउमीद हो गए हैं और अपना रुख्ते सफ़र बांध चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तायीद करते हुए फरमाया, ये सच कहता है। एक दिन मैं इन बुतों के पास सोया हुआ था, अचानक एक शख्स आया। उसने बुतों के नाम पर वहाँ एक बछड़ा ज़बह किया। फिर एक चीखने वाले ने जोर से चीख मारी। ये इस कदर बुलंद थी कि उससे बुलंद चीख मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कहने लगा, हाय हम मारे गए। एक साहिबुर राय और फसीह शख्स आ गया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं वहां से चल दिया। थोड़े अरसे बाद हमने सुना कि एक नबी का ज़ुहूर हुआ है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मर्दम शनास थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मुल्हम भी बनाया था। जो वाक़या काहिन ने सुनाया वो उन्होंने ख्वाब में देखा था। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक रस्सी लटक रही है। लोग एक दूसरे से बुलंद होकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों से 3 हाथ ज्यादा बुलंद है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है? उसने कहा, इसलिए कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन में अल्लाह ताला के खलीफा हैं। वो अल्लाह के बारे में किसी मलामतगर की परवाह नहीं करते। वो शहादत की मौत पाएंगे। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुबह को मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उन्हें सारा ख्वाब सुनाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लड़के, अबू हफ्स के पास जाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औफ अपना ख्वाब बयान करो। जब मैं बयान करते करते इन अल्फाज पर पहुँचा कि वो ज़मीन में अल्लाह के खलीफा हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भला सोया हुआ आदमी ये सब कुछ देख सकता है? हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर बाकी ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाया। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जाबियत तशरीफ लाए और खुतबा इरशाद फरमाया तो मुझे बुलाया और अपने साथ बिठाया। खुतबा से फारिग हुए तो फरमाया, अब मुझे अपना ख्वाब सुनाओ। मैंने अर्ज किया, आपने उसे बयान करने से रोक दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस वक्त मैंने तुम्हें टाल दिया था। एक रिवायत में इस तरह है कि हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपने उस ख्वाब को गलत करार नहीं दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, मुझे तो सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से हया आ गई थी।
لہٰذا اب وہ خواب سناؤ۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنا خواب سنا دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دیکھ ہی رہے ہو کہ خلافت تو مجھے مل گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتا، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہی گمان ہوگا۔ شہادت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جزیرہ عرب میں رہتا ہوں۔